में मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। वो बड़ी खबरें क्या हैं, चलिए वो हम आपको विस्तार से जरा बता देते हैं। आज की बड़ी खबरें, तो आइए नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर। लगातार ये देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं यूपी को लेकर के मंथन होगा। बीजेपी आज मंथन करने वाली है। आज रत्न भंडार 46 साल बाद खुलने वाला है जगन्नाथपुरी का, तो 7 दिन में बुलडोजर एक्शन हो सकता है, क्योंकि पूजा खेटकर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जो तमाम आरोपों से घिरी हुई हैं। तो वहीं किसान दिल्ली कूच करेंगे क्या, क्योंकि लगातार अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं और दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई है। तो वहीं जुलाई में जल विस्फोट यानी कि जल प्रलय लगातार देखा जा रहा है कि अलग अलग गांव, अलग अलग जिले जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर हमला किया गया है। दरअसल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप वहां पर उन पर गोली से हमला किया जाता है। ट्रंप की रैली में अचानक से गोली चल जाती है और गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए। हालांकि अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन रैली में पहुंचे एक समर्थक की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने हमलावर को हालांकि मार गिराया है और एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार भी किया गया है। पेंसिल्वेनिया में ये रैली हो रही थी और अचानक एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसमें कि ट्रंप के कान पर खून दिखाई दे रहा है और मंच के पास छत पर स्नाइपर्स हालांकि खड़े हुए थे। तो ये तब की तस्वीरें हैं। देखिए, ये रैली अचानक से यहाँ पर एक के बाद एक गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। आपको ये दिखाई दे रहे हैं ट्रंप यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं और अचानक से देखिए, अचानक से ये गोली चलती है, उनके कान के पास छू करके निकलती है और उनके कान से खून बहने लगता है और इस दौरान एक शख्स की भी मौत हो गई बताया जा रहा है और जो हमलावर था उसे मार गिराया गया है। एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया है। चीख पुकार मच जाती है। अचानक से देखिए, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक से ये शूट आउट, देखिए अचानक से गोली चल जाती है और सब कोई हैरत में आ जाता है कि अचानक से ये किसने गोली चलाई। तो हालांकि ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं हमलावर की, ये तस्वीर सामने आई है। अटैक किया गया था अचानक से, रैली को निशाना बनाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब खतरे से बाहर है। देखिए किस तरीके से चीख पुकार मच जाती है। सब कुछ यहाँ पर वातावरण जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अचानक से चीख पुकार, गोलियों के बाद ये चीख पुकार मच जाती है। और इधर चुनावों की तैयारी भी लगातार जारी है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब मंथन करने वाली है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा। तो आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। आगामी चुनावों पर भी नजर रखी जा रही है। तो सीएम योगी समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं और जेपी नड्डा भी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। तो बैठक में पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती के तौर पर भी समझे जा सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी कर रहा है, खास तौर पर अगर हम यूपी की बात कर ले, यूपी में प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी अब यहां पर कड़ी निगाह रख रही है जाहिर तौर से। देखिए, जो अब ये मंथनों का दौर जारी रहेगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस रही है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को भी तलब किया गया था उस दरमियान, और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ये मंथन होगा और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर हाल ही में उपचुनाव के भी नतीजे आए। 7 राज्यों के 13 सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें एनडीए को 2 सीटें मिली है और अब ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव में नतीजा रहा था, वो भी कुछ पक्ष में नहीं रहा था। तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में, जहां ये देखा गया कि अब मोदी को घेरने में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, रोजगार और महंगाई
कि अलग अलग रागा लापा जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है। रिपोर्ट देखिए। सच, ये दो शब्द जितना सरल आसान है, लेकिन इसकी ताकत बेशुमार है। हाँ, सच को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और आज आरबीआई के आंकड़े विपक्ष के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। पर्दा रोजगार नहीं मिलने के झूठे नैरेटिव से, पर्दा वोट पाने के लिए देश को गुमराह करने के, और पर्दा युवाओं के बीच भ्रम फैलाने के। वैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खोलकर रख दी। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। विपक्ष झूठे नैरेटिव के दम पर भले ही कुछ सीटें बढ़ा ले, लेकिन आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष वोट पाने की खातिर किस हद तक जा सकता है। और अब आंकड़े देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार दिए गए हैं। अब आंकड़े ऐसे हों तो विपक्ष को बंगले झांकने पड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि झूठे नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। कहते हैं सच्चाई बनावट के वसूलों से नहीं छिपती है, और अब विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खुल रही है। झूठे नैरेटिव से विपक्ष ने लोकसभा में सीटें बढ़ा ली, उपचुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें पा ली, लेकिन आरबीआई के आंकड़े विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब उनके घर पर बुलडोजर की तैयारी है। दरअसल पीएमसी ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है उनको अवैध निर्माण हटाने के लिए।